नमस्कार। आज हम एक खास भर्ती सूचना पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जी स्रोत है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब हाल, नासिक डिवीजन का। हाँ, HAL नासिक। और हाल लेना ITI पास उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एक काफी बड़ा मौका दिया है। जी हाँ, काफी अच्छा अवसर है ये। कुल 310 पद हैं, ये तो बहुत हैं। तो हमारा मकसद है कि इसकी जो भी जरूरी जानकारी है उसको जल्दी से और साफ साफ समझ लें। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इसमें, इस मौके में। हाँ, तो देखिए ये 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत। अच्छा। पर खास बात ये है कि ये हाल जैसे आप जानते हैं इतने बड़े एरोस्पेस और रक्षा संगठन में सीधे अनुभव पाने का मौका है। हाँ, हाल का नाम ही काफी है। बिल्कुल, मतलब आप सीधे देश की रक्षा और जो लेटेस्ट एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है उससे जुड़ते हैं, और यहाँ जो सीखेंगे ना वो आगे करियर में बहुत काम आएगा। सही बात है। तो ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं हुई, ये तो एक तरह से करियर की नींव रखने जैसा है। चलिए पदों पर आते हैं। कुल 310 पद हैं ITI ट्रेड अप्रेंटिस के। जी हाँ, 310। ये कौन कौन से ट्रेड्स के लिए हैं, कुछ आइडिया? हाँ, इनको ना मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है। एक वो ट्रेड है जिनका ITI कोर्स 2 साल का होता है। अच्छा, 2 साल वाले। और दूसरे वो जिनका ITI कोर्स 1 साल का होता है। ठीक है, समझ गया। तो पहले 2 साल वाले ट्रेड्स की बात करें। उसमें कौन से मुख्य हैं और क्या पद वहीं ज्यादा हैं? जी हाँ, बिल्कुल। 2 साल वाले ट्रेड्स में सबसे ज्यादा मौके फिटर के लिए हैं, पूरे 128 पद। 128? अरे वाह, ये बहुत है। हाँ, फिटर वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जैसे टर्नर के 20 पद हैं, मशीनिस्ट के 17 और इलेक्ट्रीशियन के भी 27 पद हैं, और भी ट्रेड्स हैं। और इन सभी के लिए जो स्टाइपेंड है वो 8,050 रुपए प्रति माह है। 8,050 रुपए, ठीक है। फिटर के 12 पद, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। हाँ। अच्छा, और जो 1 साल वाले ITI ट्रेड्स हैं उनमें क्या है? उनमें भी अच्छे मौके हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मतलब कोपा, उसके 50 पद हैं। कोपा के 50? ये भी काफी हैं आजकल के हिसाब से। हाँ, ये काफी डिमांड में रहता है। फिर वेल्डर के 10 पद हैं, कारपेंटर के 4 और शीट मेटल वर्कर के 6 पद भी शामिल हैं। अच्छा। हाँ। इनका स्टाइपेंड थोड़ा कम है, 7,700 रुपए प्रति माह। 7,700 रुपए, ठीक है। तो मतलब ट्रेड्स में काफी वैरायटी है। हाँ। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, योग्यता। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या चाहिए इसके लिए? योग्यता वैसे काफी सीधी रखी है इन्होंने। उम्मीदवार को SSC मतलब 10वीं पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। 10वीं पास, ठीक है। और साथ में जिस ट्रेड के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसमें ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ। NCVT या SCVT दोनों चलेंगे। अच्छा। NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त ITI। और उम्र का क्या है, कोई आयु सीमा? आयु सीमा तो अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से ही है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं जैसे SC, ST, OBC, PWD, उनको सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो योग्यता भी सीधी है, 10वीं और संबंधित ट्रेड में ITI। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। मैंने सुना इसमें कुछ अलग है इस बार, कोई परीक्षा या इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये बात शायद बहुत से उम्मीदवारों को अच्छी लगेगी। हाँ। इस भर्ती में कोई रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं है। सच में? कोई परीक्षा नहीं? जी नहीं, चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट के आधार पर मतलब कैसे तय होगी मेरिट? मेरिट बनेगी आपके SSC यानी 10वीं के मार्क्स। अच्छा। और ITI परीक्षा में मिले मार्क्स के आधार पर। अच्छा, दोनों के मार्क्स जोड़कर? हाँ, उनके आधार पर एक लिस्ट बनेगी। जिनका स्कोर ज्यादा होगा उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और फिर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सिर्फ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, बस। अरे वाह, तो मतलब एग्जाम का कोई झंझट नहीं, सिर्फ मार्क्स अच्छे होने चाहिए 10वीं और ITI में। ये तो वाकई कई लोगों के लिए आसान बनाता है इसे। हाँ बिल्कुल, खासकर वो लोग जो परीक्षा के प्रेशर से थोड़ा घबराते हैं, उनके लिए अच्छा है और पारदर्शी भी है। सही कहा। अच्छा, अब मान लीजिए कोई योग्य है और अप्लाई करना चाहता है, तो प्रोसेस क्या है? ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है शायद। हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि 2 स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहला कदम है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। NAPS पोर्टल, हाँ, वेबसाइट है उसकी www.apprenticeshipindia.gov.in, है ना? जी बिल्कुल, उस पर जाकर रजिस्टर करना होगा। वहां से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, A0 करके शुरू होता है वो। A0, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, फिर? यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अपनी NAPS प्रोफाइल को 100% पूरा करना होगा। 100%, ये जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, विज्ञापन में साफ लिखा है कि अधूरी प्रोफाइल वाले आवेदन रद्द हो सकते हैं, तो ये स्टेप बहुत क्रिटिकल है। समझ गया। नैप्स पर रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल 100% पूरी, ये पहला काम। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद HAL ने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है विज्ञापन में। गूगल फॉर्म? हाँ, उस गूगल फॉर्म के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसमें अपनी सारी डिटेल्स डालनी होंगी, पर्सनल, एजुकेशनल और वो नैप्स वाला रजिस्ट्रेशन नंबर भी। ओके, गूगल फॉर्म भरना है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। हाँ, उसी फॉर्म में जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होंगी, जैसे आपकी SSC की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट चल जाता है शायद। हाँ, अक्सर वही मान्य होता है। साथ में आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, और एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये सब स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है, तो 2 मुख्य स्टेप्स। पहला, नैप्स पोर्टल पर 100% प्रोफाइल के साथ रजिस्ट्रेशन, और दूसरा HAL के दिए गूगल फॉर्म से आवेदन और डॉक्यूमेंट अपलोड। जी, एकदम क्लियर है। अब जरा तारीखों पर भी बात कर लें। कब तक कर सकते हैं अप्लाई? देखिए, आवेदन तो 16 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं। अच्छा, शुरू हो गए हैं? हाँ जी। हाँ जी। और गूगल फॉर्म जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 2 सितंबर 2025। 2 सितंबर? हाँ, मतलब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बिल्कुल नहीं, जल्दी करनी होगी। और अंदाजा ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। और ज्वाइनिंग अक्टूबर 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते में संभावित है। तो मतलब प्रोसेस काफी तेज लग रहा है। सितंबर में वेरिफिकेशन, अक्टूबर में ज्वाइनिंग। जी हाँ, तो जो भी इच्छुक हैं उन्हें वाकई जल्दी करनी चाहिए। खासकर वो नैप्स रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल वाला काम पहले निपटा लें, और 2 सितंबर तक गूगल फॉर्म जरूर भर दें। ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। जी, ये एरोस्पेस जैसे इतने महत्वपूर्ण और एडवांस्ड फील्ड में अपना करियर शुरू करने का, उसकी नींव रखने का एक शानदार मौका है। यहाँ जो अनुभव मिलेगा और जो HAL का सर्टिफिकेट मिलेगा वो आगे बहुत काम आएगा। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, और शायद यही हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, कि 1 साल HAL जैसे संस्थान में, जहां देश की इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर काम होता है, वहां बिताने के बाद एक युवा के लिए और कौन-कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं, इस पर विचार करना तो बनता है। जरूर बनता है।